जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दमं चेयनिनन्दसहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिज्ञानसहिका तारिणीतरणिसमर्थमुनि गुरु संसार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साची को वरमाल नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान दस्ता श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन निरंतर जिनेन्द्र भगवान के अमृत में जो वचन है उनको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। अपनी वांछना के क्रम में चल रहा है कार्य का नंबर 17, जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कह रहा है कि जिन दृष्टि इष्ट समसत्था। क्या कह रहा है कि जो जिनेन्द्र परमात्मा ने अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव देखा है, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा अपने वीतराग स्वभाव को देख रहे हैं, वो शुद्ध दृष्टि स्वयं शुद्ध है। अर्थात अंतर आत्मा में जो अंतर आत्मा को ही निहार रहा है, वो भाव, वो परिणमन, जो अंतर की प्रियता का भाव है ना, वो अंतर स्वभाव की प्रियता का भाव स्वयं शुद्ध है। देखो देखो देखो, अपन क्या करते हैं, अपन अनादिकाल से ये जीव क्या कर रहा है कि ये जीव ग्रहण तो आत्मा को करना चाहता है, इसकी इच्छा तो आत्मा को ग्रहण करने की होती है, क्योंकि जब जीव सुनता है ना आत्मा ही है, शुद्धात्मा ही है, परमात्मा ही है, इसके अलावा अन्य कहीं कुछ और है ही नहीं। जब अपन इसी आत्मा की चर्चा सुनते हैं, सम्यक्त की बात सुनते हैं, तो जीव को आत्मा को ग्रहण करने की इच्छा तो होती है। हर व्यक्ति सम्यक दर्शन को पाना तो चाहता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है ये बात नहीं जानता। उस सम्यक्त की अनुभूति होती कैसे है, वह वीतराग चैतन्य में जो अपना ज्ञायक तत्व परमात्मा है, वो ज्ञायक स्वरूप अनुभूति में आता कैसे है, ये विषय कोई नहीं जानता। ये तो सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं भैया कि ज्ञायक स्वभाव है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता अधिष्ठा हूँ। ये तो अपन ने सबने अच्छे सुना, मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं परम आनंद में हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब अपन इसे सत्य को सुनते हैं ना, तो इसे ग्रहण करने की इच्छा भी होती है कि भैया ऐसे कौन चाहता है कि अपने शाश्वत सुख को ना ग्रहण करा जाए। लेकिन जीव थोड़ी देर के लिए सुनता है, समझता है, जब उसे इच्छा भी होती है सत्य को ग्रहण करने की। लेकिन भैया जीव इस सत्य में अपनी स्थिरता नहीं कर पाता। स्थिरता उसे इस सत्य की रुचि नहीं लगती। रुचि 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 रुचि
यदि जीव को इस शाश्वत शुद्ध स्वभाव की रुचि लग जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। रुचि 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 का परिणाम आना चाहिए। कैसा रुचि का परिणाम? कि मैं गायक स्वरूपी हूँ, ज्ञान में मेरा तत्व है, गायक में मेरी सत्ता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत मेरे अंदर में है। देखो अपन कह रहे हैं ना, कितने बार अपन बार बार कह रहे हैं भाई, देखो सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। तो पहली बात तो ये कि जीवों को ये श्रद्धान हो जाए कि मोक्ष मार्ग सम्यक से है, और दूसरी बात ये कि इस पंचम काल में भी सम्यक हो सकता है और मुझे भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा विश्वास हो जाए। तो भैया सम्यक दर्शन होने के लिए जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता देखो भैया, बहुत अच्छे सुनो इस बात को। सम्यक दर्शन होने के लिए जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता हमारे पास कहाँ है? अरे है ना, कैसे? सम्यक दर्शन होने के लिए पात्रता में सिर्फ संगी पंचेंद्रिय होना अनिवार्य है। बस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश हो, आप यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में हो तो आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या निमित्त चाहिए भैया सम्यक दर्शन होने के लिए? सम्यक दर्शन होने के लिए निमित्त चाहिए भैया, सबसे पहले संगी पंचेंद्रिय पाना चाहिए, और दूसरा अपने को क्या चाहिए था भैया? सच्चे देव गुरु धर्म की शरण, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र। और क्या चाहिए था भैया? भैया उन शास्त्रों का मर्म समझाने के लिए, समझने के लिए इन आचार्यों को, जिन्होंने अपने को ये लिख दिया ये सरल भाषा में, इनका मर्म समझाने वाले ये अपने को आचार्य मिल गए भैया। कौन से आचार्य मिल गए भैया? ये अपने को मिल गए तारण स्वामी मिल गए। उन ग्रंथों को, इन देवगुरु धर्म शास्त्र के मर्म को समझाने के लिए, आत्मा के मर्म को समझाने के लिए अपने को क्या मिल गया भैया? सच्चे देव गुरु धर्म मिल गए, और उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए ये शास्त्र मिल गए, आचार्यों की वाणी मिल गई। और तो सुनो भैया, जैन कुल में आपका पुण्य का उदय भी है, और पुण्य के उदय के साथ साथ और संयोग में आपको तत्व की रुचि भी लग रही है, अभी आप आत्मा की चर्चा भी सुन रहे हो। तो सम्यक दर्शन के लिए जितनी बाहरी व्यवस्थाएं बन सकती थी, बहिरंग में, बाहर में जितनी योग्यताएं पात्रताएं चाहिए थी, वह सारी है इस समय अपने पास, एक भी कम नहीं। बाहर से देशना लब्धि भी है, भगवान की वाणी अच्छी भी लग रही है, सुन भी रहे हैं भैया, रुचि भी लगा रहे हैं, सच्चे देव गुरु धर्म का व्यवहार में श्रद्धान भी है, मिथ्या कुदेव अदेव का अपने जीवन से परित्याग भी है, बार बार तत्व निर्णय भी कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन भी कर रहा है। तो बाहर में जितनी अनुकूलताएं होनी थी, उतनी से ज्यादा अनुकूलता है। देखो कैसे कैसे भाई ज्यादा अनुकूलता है? देखो भैया, यदि नर्क का नारकी हो को सम्यक दर्शन करना हो तो उसे ये सारा निमित्त ही नहीं है। नर्क में यदि नारकी जीव को ये सम्यक दर्शन करना हो तो उसे निमित्त ही नहीं। त्रियंशों को ये सम्यक दर्शन करना हो तो उन्हें इसे निमित्त ही नहीं मिल रहा। कोई समझाने वाला, कोई सुनाने वाला, विशेष होनार से कोई भावलिंग मुनिराज मिल जाए, उन्हें खुद भक्ति का भाव आ जाए त्रियंशों को, तो बात अलग है। लेकिन अपने को व्यवहार में जितनी सुगमता चाहिए, संगी पंचेंद्रिय पना, मनुष्य भाव में सच्चे देव गुरु धर्म की शरण, सच्चे देव गुरु धर्म की शरण के बाद आचार्यों की करुणा, आचार्यों का ये उपदेश, और आचार्यों का ये उपदेश और प्रमाण पंचम काल के आचार्य, तो इन्होंने स्वयं इस वीतरागता को प्रगटाया तो कि भाई पंचम काल में होता है नहीं होता, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आज से 575-76 साल पहले की घटना, उन्होंने ऐसे भावलिंग दशा को प्रगटाया, पूर्णतः प्रमाणिक है अपने सामने भैया। क्या प्रमाण है? कि अपन इस भाव में, इस सम्यक की रिद्धि को, इस आत्म स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर सकते हैं। ये अपने पास प्रमाण रूप में है, ये अनुभव प्रमाण सिद्ध है अपने पास। और देखो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ संयोग निमित्त तो सब है। और देखो उपादान से, अपनी अंतर उपादान शक्ति से अपने को बार बार इसकी रुचि भी लग रही है। अच्छा बताओ, जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्या कारण है सम्यक दर्शन? देखो जीव जो निरंतर ये आत्म तत्व की चर्चा सुन रहा है, अच्छे से सम्यक दर्शन में कारण खोजो आप, क्या है, क्या निमित्त बनेगा? ये जीव
जो निरंतर तत्व की देशना सुन रहा है, तत्व की देशना वो ग्रहण कर रहा है, ये इसका जो सुनना हो रहा है, समझना हो रहा है, ये सारी बातें कहाँ जा रही हैं भैया? इसके ज्ञान में। और इस प्रकार से ये इन सत्य को सुनते सुनते, इस तत्व चर्चा को सुनते सुनते, इस वस्तु स्वरूप को सुनते सुनते क्या होगा भैया? इसके ज्ञान में ही श्रद्धान का निर्माण हो जाएगा। इसे इस सत्य पे श्रद्धा हो जाएगी, इसे निष्ठा हो जाएगी कि नहीं, मैं ही वो वीतराग परमात्मा हूँ, वस्तु की व्यवस्था का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। और ये जो इसके ज्ञान में ही जो श्रद्धान का परिणमन हो जाएगा ना, अर्थात इसके ज्ञान में ही जो इस सत्य पे निष्ठा आ जाएगी ना, इस सत्य पे निष्ठा आने का नाम सम्यक दर्शन है। और भैया इस भाव से ज्यादा सुगमता, इस समय से ज्यादा सुगमता मेरे ख्याल से और कभी नहीं मिलेगी। घर में बैठे आराम से जो काम करना है काम हो रहा है, बड़े भगवान की वाणी भी सुनने मिल रही है, वीतराग तत्व का उपदेश भी सुनने मिल रहा है, और भैया सारी अनुकूलता है, पुण्य के उदय भी अच्छे हैं भैया, कोई विशेष रोग शोक भी नहीं है कि आड़े पड़े हो, सुनने में ना आ रहा हो, समझने में ना आ रहा हो, बुद्धि भी बढ़िया काम कर रही है। तो जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, बताओ इससे उत्तम समय क्या होगा कि मैं वीतराग तत्व ही परम प्रिय मेरा स्वभाव है, मुझे मेरे लिए इष्ट मेरा निज वीतराग स्वभाव ही है, परम इष्ट मेरा निज वीतराग स्वभाव ही है। तो भगवान आत्मा यदि इस वीतराग स्वभाव को, इस परम इष्ट स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं ले रहे अपन, तो बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन के लिए पात्रता बताओ। संगी पंचेंद्रिय पर और उत्कृष्ट पात्रता भैया मनुष्य भाव, और उत्कृष्ट पात्रता जैन कुल, और उत्कृष्ट पात्रता सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान, और उत्कृष्ट पात्रता कि आचार्यों की वाणी, और उत्कृष्ट पात्रता भैया कि हम सुनने आ रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रद्धान करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो फिर सम्यक दर्शन होगा कैसे? ये जो श्रवण करते करते ये भगवान की अमृत में वीतराग दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते ज्ञान एक दिन इस सत्य पे अचल हो जाएगा। किस सत्य पे अचल हो जाएगा भैया? कि मैं ही वो शुद्ध चैतन्य में प्रकाशवान सत्ता हूं। जिस दिन ज्ञान अपने ही स्वभाव की निष्ठा कर लेगा, उस दिन ये जीव आत्मा सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाए। बताओ इसके अलावा सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है? अन्य कौन सा उपाय है? बताओ। अच्छा ये सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें होगा नहीं होगा, पंचम काल में होता है नहीं होता, हमारा प्रसाद सही है नहीं है, ये सारे प्रश्नों का जवाब एक बार में। मतलब इससे इससे अच्छी पात्रता और क्या चाहिए? इससे अच्छे सहयोग क्या चाहिए? हाँ बस बात इतनी है कि इतने उत्तम सहयोग मिलने के बाद भी यदि तो अपने मन के द्वंद्वों में, पर पर्याय में, परिवार के विकल्पों में संयोग की भावना फंसा रहे, तो अपने से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। गुरुदेव जिनेन्द्र परमात्मा, ये आचार्य पर भगवान अपने को अनुभव प्रमाण सिद्ध करके बता रहे हैं कि भैया सुनो, जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, सुनो भव्य आत्मा सुनो, कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वो वीतराग स्वभाव ही इष्ट है, इष्ट है, इष्ट है, इष्ट है। ऐसा सुनने के बाद भी यदि अपना चित्त अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति में लगे, तो बताओ सम्यक दर्शन का वैभव कौन दिखाने वाला है? कौन प्रगटाने वाला है? कौन है? कौन है जिस आत्मानुभूति को जागृत करे? बताओ भगवान जी, और कौन सा निमित्त चाहिए? सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा? कोई है नहीं? और कौन सा निमित्त चाहिए बताओ तो जल्दी से। हम इस समय, इस काल में, इस समय जो अपने को अनुकूलता है ना सम्यक दर्शन के लिए, वो मेरे को ऐसा लगता है आज से पहले कभी थी नहीं, और मेरे ख्याल से यदि इस बार चुके तो आज के बाद कभी होगी भी नहीं। सही कह रहे हैं हम आपसे। पूरी दुनिया ये दिखाती है भैया कि हमारे घर में ये समस्या चल रही है, हमारे संयोगों में ये समस्या चल रही है, हमारे भैया संयोग में, हमारे परिवार में, हमारे यहाँ नाना प्रकार के बहाने बताता, समाज में संयोग में नाना प्रकार के बहाने बताता, लेकिन ये गारंटी से लिख के दे रहे हैं हम आपको, जहाँ तक है कि जो संयोग, जो उत्तम पात्रता इस समय अपने को मिली ना, उत्कृष्ट होना अपने को मिली ना, वो दोबारा मिलना असंभव है। जो अभी मिली अपने को, देखो क्या क्या मिला, एक बार फिर से गिनवा दे रहा, आप लेटा इसलिए देखो क्या क्या मिला भैया।
सबसे पहली बात तो अपने को संग की पंचेंद्री पना, पंचेंद्री पने में ही सम्यक दर्शन होता है। सैनी संगी पंचेंद्री पने में ही सम्यक दर्शन होगा, मन रहित होते तो नहीं होता। उसके बाद भी त्रियंश आदि गति नहीं मिली, नरक आदि गति नहीं मिली, देव आदि स्वर्ग गति में चले जाते, भूमि में लग जाता, वो नहीं मिला। क्या मिला? मनुष्य भाव मिला। और मनुष्य भाव में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा, और सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा में भी ये पंचम काल में जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे आचार्य तारण स्वामी, मैंने यही भोगा है सुख को, मैंने इस आत्मानंद को भोगा है। और भैया इतनी सरल शैली में कितने अच्छे से कह रहा है, जिन दृष्टि इष्ट समसिद्धम, क्या कह रहा है? ये जिनेंद्र परमात्मा ने जो वीतराग स्वभाव कहा है, यही इष्ट है और स्वयं शुद्ध है। अब देखो भैया इतना सरल मार्ग और इतनी सरलता से आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी बता रहे हैं, भैया इतना सरल मार्ग जानने के बाद भी जो अनुकूलता अपने को मिली है, इतनी अनुकूलता के बाद भी यदि अपन घर गृहस्थी की चिंता में लगे रहे तो अपन ही मूढ़ है, पात्रता में कोई कमी नहीं। पात्रता में कमी होती है तो ये सब चीजें नहीं मिलती। देखो अच्छा, यदि अपनी पात्रता में कमी होती है, यदि अपन पात्र नहीं होते इस सत्य को ग्रहण करने के, तो अपने को ये सारे निमित्त नहीं मिलते भाई। पर अपने को ये सारे निमित्त मिले हैं, इसका मतलब अपनी पात्रता कहीं ना कहीं काम कर रही। सच्चे देव पहले की पात्रता, पहले की भावना अपने काम कर रही है, तभी अपने को इतनी सारी अनुकूलताएं मिली। और यदि अपनी पूर्व की पात्रता नहीं होती तो इतनी अनुकूलता अपने को नहीं मिलती। अब देखो भैया अपनी पूर्व की पात्रता के अनुसार अपने को ये सारा समागम संयोग तो मिल गया, लेकिन अब क्या हुआ कि पुण्य उदय के कारण और अनादिकाल की विषय भोग वासनाओं की रुचि के कारण जीव इस पात्रता को नहीं पहचानता। गुरु माई ने फूलना में आखिरी में जब अंतिम फूलना लिख रहे थे तब लिखा तम तम पात्र अनंत विचार। उन्होंने कहा भैया कि ये जिन भगवान के वचन है, ये जो भगवान की वाणी हमने तुम्हें दी है, जैसा जैसा जिनेंद्र से लिया था वैसा दिया है, अब इसे आराध्य हृदय धरियु संभाल, इसे अपनी आराधना में हृदय में संभाल के रखना। और भैया आलाप जिन सन्मुख भय तम पात्र अनंत विचार, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, इनका आलाप करके अपने वीतराग स्वभाव के सन्मुख होना, और तम नंत पात्र विचार, अर्थात तुम अपनी पात्रता का विचार करना है कि तुम्हारी पात्रता क्या है, अपनी पात्रता क्या है। तो भैया अपनी पात्रता इस समय अपन विचारे तो अपनी पात्रता बराबर सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रकट करने की। सही बात है, ये आप अपने चित्त में नोट कर लो, ये मनुष्य भाव और जो अपने को अभी उत्तम निमित्त और संयोग मिले हैं, ये पात्रता ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की वो है, विधि क्या कहें, एक तरीका। हाँ, ये जो मार्ग है अपने को मिला है, ये मार्ग अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ही मार्ग है। हाँ नहीं मिलता ऐसा। तो भैया अब लोग कहते हैं पात्रता है नहीं है, पात्रता है नहीं है, अरे पात्रता ही तो है कि अपन यहाँ बैठे, और यदि पात्रता नहीं होती तो यहाँ बैठना संभव नहीं है। तो अब बात ये चल रही है कि ऐसी पात्रता जाके हो, अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खिलखिलाती हुई होना, खिलखिलाती हुई होना, मतलब पात्रता स्वयं होना, स्वयं तुमसे कह रही कि ग्रहण कर लो मुझे। आचार्य भगवान स्वयं तुम्हारे मुख में निवाला रख रहे हैं, अब ये चबा के नीचे गले के उतारना तो अपने काम है। ये खिलखिलाती हुई ये योजना, ये क्या कहते हैं, ये खिलखिलाती हुई होनहार, ये खिलखिलाती हुई तुम्हारी होनहार तुमसे क्या कह रही है भैया कि अब तुम मुझे ग्रहण कर लो। तो भैया अपनी मुंह बंद करके दत्ती बांध के बैठे, आचार्य भगवान कह रहे हैं तू शुद्ध है, तू शुद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू मुक्त है, मुक्त है, और अपन दत्ती बांध के बैठे चक्कर। और दत्ती खोल के भी भैया तुम नहीं खोल रहे दत्ती, उसके भी भैया गुदगुदी लगा के हंसा के तुम्हें नाना प्रकार के तर्क और आगम से प्रमाण करके तुम्हारे मुंह में भी निवाला रख रहा है कि तू ही है, मही ग्रास रख रहा है मुंह में। और भैया तुम नीचे ना निकलो तो समझ दर्शन कैसा निगलना, तो स्वयं को ही पड़ेगा भैया, निगलने के लिए कोई नहीं है, निगलने के लिए तो स्वयं को आना पड़ेगा, अर्थात ग्रहण तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। और जीवात्मा जो ग्रहण कर लेगा वो निहाल हो जाएगा।
अरे भगवान जी, सम्यक दर्शन से उत्कृष्ट पुण्य कोई सा नहीं। तुम तो धर्म की तो छोड़ दो, सम्यक दर्शन तो धर्म है, सम्यक दर्शन से तो धर्म है, वीतरागता है, मुक्ति है, लेकिन सम्यक दर्शन से ऊंचा पुण्य भी कोई नहीं है। क्योंकि भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऑटोमेटिक उसके समान बनता है, गम तो गम उसके समान। सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर, सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति। तो भगवान जी, सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति भी सम्यक दृष्टि को बनती है, चाहे चक्रवर्ती की हो, चाहे नारायण की हो, और चाहे किसी की भी हो। ये सारी श्रेष्ठ पुण्य प्रकृतियां और साथ ही से पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी सम्यक दर्शन के निमित्त होता है, दर्शन विशुद्धि की भावना से होता है। और दर्शन विशुद्धि की भावना ना हो, सम्यक ना हो, अपने अंतर आत्म तत्व का बोध ना हो, तो इस संसार में कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि वो सम्यक का वैभव ना हो, दर्शन विशुद्धि की भावना ना हो, तो तीर्थंकर कोई नहीं हो सकता, और अरिहंत नहीं हो सकता, तीर्थंकर नहीं हो सकता। और भैया, यदि तीर्थंकर नहीं होगा, कोई अरिहंत नहीं होगा, तो मोक्ष का मार्ग कैसे पता लगेगा? सारी महिमा सम्यक चाहिए, चाहे व्रत हो, चाहे नियम हो, चाहे तप हो, चाहे उपवास हो, चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, चाहे चिंतन हो, चाहे मनन हो, चाहे प्रवचन हो, सर्व में एक मूलभूत प्रयोजनी है, वो है अपना वीतराग स्वभाव, सम्यक दर्शन। और देखो भैया, और अपन लोग, आप और हम सभी इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने में प्रमाद कर रहे हैं, और बाकी सब काम अच्छे से कर रहे हैं। और जब तक इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने में प्रमाद रहेगा भैया, ये तो जब तक इस सत्य को ग्रहण करने में प्रमाद रहेगा, तब तक इस संसार परिभ्रमण से छूटना असंभव, समझो असंभव, नामुमकिन। भैया जी, असंभव है संसार से छूटना। क्यों भैया असंभव? क्यों है असंभव भैया? क्योंकि प्रमाद 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 प्रमाद, आपका प्रमाद आपको असंभव बना रहा है, असंभव बना रहा है। जीवात्मा, यदि आपको संभव करना है, ए जीवात्मा, ए जीवात्मा, ये तुझे संभव करना है, तो तम पात्र अनंत विचार, तू अपनी पात्रता का विचार कर भैया। क्या पात्रता का विचार कर भैया? ये मनुष्यपना, ये सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र, ये वीतराग वाणी और ऐसे आचार्यों का उपदेश, ये पात्रता जो भूमिका मिल चुकी है, अब ये कब मिलने वाली है दोबारा, ये विचार कर। तो ये विचार कर कि ये जो सब मिल गया है, ये कब मिलने वाला है। और ये भी विचार कर, ये भी विचार कर कि भगवान तेरे विचार करने से ही तेरे ज्ञान में सत्य आएगा, और तेरे ज्ञान में सत्य आएगा तो सत्य की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। जैसे कि अब आप वस्तु स्वरूप को सुनोगे, तत्व के निर्णय को सुनोगे, तो तत्व सुन के, वस्तु स्वरूप को सुन के ज्ञान में सब क्षय स्वरूप आ रहा भैया। जिस दिन ये ज्ञान उस सत्य में, उस तत्व में दृढ़ हो जाएगा, उस दिन सम्यक दर्शन कहलाने लगेगा भैया। कोई नई चीज थोड़ी ना होगी भैया। देखो भैया, एक 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 उदाहरण सुनाता है। बचपन से आपको आपके माता पिता ने गोलू नाम रख दिया। अब बचपन से गोलू 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 बोलते रहे, तो गोलू गोलू मानता ही बैठ गया। नींद में भी कोई गोलू कह देता, नींद खुल जाती है। मतलब स्कूल में आपका नाम रख दिया गया मोलू, तो क्या कहने लगे भैया? कहने लगे गोलू घर का नाम है, घर वाले गोलू बोलते हैं, और स्कूल में पहले दिन यदि कोई बोले मोलू, तो याद ही नहीं है भैया मेरा नाम मोलू। लेकिन अब जब स्कूल में रोज सब मोलू 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 कह के बुलाएंगे, तो भैया अब वो पिती बैठ जाएगा कि हम मैं ही मोलू। तो क्या हुआ भैया? ज्ञान में अभ्यास से, अभ्यास हुआ नहीं हुआ? ज्ञान ने निरंतर उस चीज का अभ्यास किया कि मैं मोलू हूं। कैसे अभ्यास किया भैया? सुन के, आपने कहा, मैंने कहा, तूने कहा, सबने कहा, अपना नाम जहां भी साइन करने पड़े तो मोलू जैन, गोलू जैन। तो क्या किया अपन ने? उसको जीवन भर अभ्यास से साधा। तो क्या हुआ भैया? अपने अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार तो है पर्याय में एकत्र करने दो, वो संस्कार अनादिकाल के आग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार तो है ही, और जो उसके साथ जो अपन ने अभ्यास किया, उस अभ्यास से अपनी मान्यता वैसे ही दृढ़ हो गई। आज वैसे मिथ्या मानता रूप परिणाम हो रहा है। आज छोड़ दिया, बन गया साधु, उसको
क्या कर रहे हो? इधर से इधर हो, तुम रखते बस। तो भगवान जी संस्कार नहीं है। यही तो कह रहे हैं, वो संस्कारगत अभ्यास से, जीवन भर के अभ्यास, बचपन से अभ्यास करते हैं नाम का पता। शरीर में मेरेपन का, पुत्र का, परिवार का, माँ है तेरी, तेरे पिता है, तेरे बच्चे हैं, तेरे पति है, ये रिश्ते हैं, ये बुआ है, सास है, ये बहू है, धन है, ये दौलत है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। बचपन से अभ्यास करते हैं, बचपन से। वो नहीं जाता, वो उसका जाता नहीं, उसको क्या मतलब संस्कार इतने कड़े हैं, वो छोड़ नहीं। एक यादव था बुरा, हमारे सब बात वोटिंग में तो सरपंच था, मैं तो वो सामने आया हमारे पास, भोजन बना दे, खान अब वो क्या करे, तो वो चोर था पक्का। अब वो ऊपर देखे सब कहाँ से, मतलब मैं खिड़की हो दरवाजा, हालांकि वो करेगा नहीं, लेकिन उसकी आदत थी, बात अपन से कर रहा है, देख वो उसके हम समझ गए पक्का चोर बच्चे, क्या करे, वो उसकी संस्कार नहीं जाते। यही तो भगवान आत्मा संस्कार इतने कड़े हैं, बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ये जो संस्कार है जीव के अनादि काल से, ये वज्र की तरह अटके हुए हैं। और इन 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 वज्र की तरह संस्कारों को भैया आवत जावत रस्सी के सिल पे पड़े निशाने से कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि यदि अपन निरंतर यदि इस सत्य का अभ्यास करें, इस तत्व चर्चा को सुने, तो ही उन संस्कारों पे घात कुटारा हाथ हो सकता है उनका। तो ही इस अभ्यास से ही, अब संस्कार तो है भैया, मिथ्यात्व रूप शरीर को कोई अमित नाम लेगा तो संस्कार तो है कि भाई देखने लगेंगे पीछे में, लाखों वर्ष के आज के, हाँ अरे लाखों का नहीं, अनंत काल के। तो भैया अभ्यास तो है, अपन ने बचपन से भी किया है और अनंत काल के संस्कार है भैया। तो अब बात ये चल रही है, इन संस्कारगत अपन ने पुष्ट किया है ना भैया। देखो इस संसार में अमित नाम की मान्यता तो अपन ने इसी भाव में करी, पूर्व भाव की तो नहीं ना ये मानता। मैं अमित हूँ ये मानता तो इसी भाव की है। पिछले भाव में तो कुत्ता बिल्ली क्या था, कुछ नहीं पता, नार की था, देव था, कुछ नहीं पता। तो ये तो इस भाव की मानता है ना कि मैं अमित हूँ, नाम की मानता तो अभी की है ना। तो जब अपन इस नाम की इतनी पक्की मानता कर सकते हैं कि नींद में भी होश आ जाए, अमित कोई कह दे तो नींद में झक जा, उठ के खड़े हो जाए, इतनी पक्की मानता हो जाए। और भगवान आत्मा जब इस भाव में ये जीव इतनी पक्की मानता कर सकता है कि मेरा नाम अमित है, तो क्या ये जीव इस भाव में इतनी पक्की मान्यता नहीं कर सकता कि मैं शुद्ध आत्मा हूं? क्यों नहीं कर सकता हूँ, प्रयास करेगा बिल्कुल करेगा। वही बस यही बात चल रही है। यदि जीव निरंतर अभ्यास करे, यदि जीव निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित रहे, निरंतर अभ्यास के लिए जागृत रहे भैया, क्या क्या जागृत रहे कि हाँ मैं ही गायक हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही चैतन्य में हूँ भगवान जी। यदि बार बार ये सर्वक भगवान की वचन सुने और ये आचार्य भगवान तुझे बार बार कह के बुलाए कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तो एक दिन इसकी वो विपरीत मान्यताओं पर कुठारा हाथ होगा और इसके ज्ञान में दृढ़ता बन जाएगी, मान्यता बन जाएगी कि वो परमात्मा ही मैं हूँ। वो विचार करेगा वैसे। कब करेगा? जब उसको बैराग होगा, जब उसको बुरा लगेगा, संसार जेल लगेगा, ये सब बेकार, देखो तब सोचे, देखो इसमें बैठे नहीं सोच सकते। देखो तो ये अमृत में वाणी सुनते सुनते, अच्छा बता एक बार सुन, तीर्थंकर भगवंतों के पास, इस चक्रवर्ती के पास कौन सी सुविधाओं की कमी थी, लेकिन सुविधाओं के बीच में, अनुकूलताओं के बीच में उन्होंने क्या किया, अनुकूलताओं के बीच में अपने तत्व को इतना पोषित किया, इतना पोषित किया कि फिर उन्हें तत्व की श्रद्धा होने से संसार आसार लगने लगा। आसार लगने लगा तभी तो सोचेगा। आसार तो बाद में लगा ना, पहले तत्व अभ्यास हो। एक बाल सफेद हुआ तो उसको दर्पण में देखना तो देखो एक बाल सफेद हुआ तो अनित्यता का बोध आ गया। क्या बोध आ गया भैया? जो जीवन भर तत्व का अभ्यास किया था ना, उस अभ्यास के कारण अनित्यता का बोध आ गया। और ये जीवन भर अभ्यास नहीं किया होता तो सफेद बाल तो अपन भी रोज आईने में देखते हैं। तो जीवन भर की मान्यता अपने काम में आती है। बचपन से अमित 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 कह के लोगों ने ये पूरा दृढ़ सिद्धांत करा दिया कि अमित मैं ही हूं। ऐसे भैया यदि आचार्य भगवंतों की ये वाणी सुनेंगे अपन, आचार्य भगवंत बार बार कहेंगे कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है,
तू ज्ञायक है, तू इस शरीर आदि मोह आदि राग आदि से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। तो ये बात अपने ज्ञान में जमेगी, अपने ज्ञान में स्थिरता लाएगी। और जब ये बात अपने ज्ञान में स्थिरता लाएगी, ये बात को सब निश्चय से मैं दृढ़ता से स्वीकार कर लूंगा। उस ज्ञान में आने वाले निश्चय का नाम सम्यक दर्शन है। निश्चय क्या निश्चय? ये संयोग आदि जो संस्कार धारा है ये मेरे से भिन्न है और मैं वीतराग स्वभाव हूं। इस निश्चय का नाम सम्यक दर्शन है। छिन्ना यानी सम्यक दर्शन को, सच्ची श्रद्धा को कहाँ खोज रहा है? मान लो क्या मैंने क्या मान रहा है कि सम्यक दर्शन इस भाव में होता है नहीं होता, मनुष्य भाव में पंचम काल में होता है या नहीं होता? अरे सब जगह होता है। अच्छा बता, ये पंचम काल में सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? अच्छा एक बताओ, पंचम काल में ज्यादा विषमता है या सातवें नरक में ज्यादा विषमता? जो देखो, ये अपन कह रहे हैं यह वातावरण अनुकूल नहीं है, नहीं फिर भी कह पंचम काल में भैया बीतरागी सर्वग देव नहीं है, देव नहीं आते, और कह रहे बीतरागी भावलिंग संत यदा कदाचित होते हैं, हमेशा नहीं मिलते। तो अपन कहते हैं ना इस पंचम काल में, क्या कहते हैं भैया, इस पंचम काल में धर्म के लिए अनुकूलता नहीं हुई। क्या अनुकूलता नहीं भैया? बाहर से समोषण आदि नहीं मिल रहा है, ये अपन कहते हैं ना भगवान जी। तो हम ये कह रहे हैं इस पंचम काल में अनुकूलता कम है, आप कह रहे हो मुश्किल से है। तो भैया नरक गति में, नरक गति में, हाँ नरक में वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तो अपन थोड़ा बहुत मार काट देख रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यसन देख रहे हैं, थोड़ी बहुत वासना देख रहे हैं, थोड़ा बहुत कसाय आदि का परिणाम देख रहे हैं। वहां तो 24 आवर्स, ना दिन है ना रात है, 24 घंटे मार काट है, 24 घंटे कसाय है, 24 घंटे पाप पर ही रहे। कसाय के अलावा कोई परिणाम ही नहीं है वहां। नरक मतलब तीव्र कसाय, वहां कसाय के अलावा कोई परिणाम है ही नहीं, अशुभ लेस्य के अलावा शुभ लेस्य है ही नहीं। अब ये बताओ, जब नरक के वातावरण में सम्यक दर्शन हो सकता है तो पंचम काल में क्या समस्या? पंचम काल में क्या समस्या? आत्मानुभव होने में क्या समस्या? भैया हमें पात्रता नहीं। अरे मूर्ख व्यक्ति, पात्रता का विचार करना नहीं आता। पात्रता तो बनी बनाई है। मूर्ख व्यक्ति, तुझे पात्रता का विचार करना नहीं आता कि पात्रता का विचार कैसे करते हैं। पात्रता तो बनी बनाई मिली है। इस समय तो इस भाव में पात्रता बनी मिली है, रेडीमेड बनी मिली है। बिल्कुल हो सकता है, होता ही है, हुआ है। अरे लक्ष्मण के जीव को पितेंद्र का जीव संबोधने जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, और क्या कहें अपन? साध में नर का नार की वेदना के निमित्त सम्यक दर्शन करता है, और क्या कहें अपन? तो अपन क्या कह रहे हैं भैया कि तुम कह रहे हो पंचम काल में नहीं हो सकता, और हम कह रहे हैं नरकों में हो रहा है। आचार्य कह रहे हैं नरकों में हो रहा है। तुम कह रहे हो भैया इस पंचम काल में नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, जब नहीं हो पाएगा, और आचार्य कह रहा है भैया नरकों में हो रहा है। अब ये बताओ भगवान आत्मा कि अपने को इस सब को सुन के अपनी पात्रता का विचार हो रहा है नहीं हो रहा? पहले तो ये बताओ कि हम में उस सम्यक दर्शन को प्रगटाने की पात्रता है या नहीं? पहले तो ये बताओ। क्योंकि जब तक ये जीव इस सत्य का विचार नहीं करेगा कि मेरे अंतर वो सम्यक दर्शन को प्रगटाने की पात्रता है, तब तक वो उसका पुरुषार्थ नहीं करेगा। पात्रता भी है, अनुकूल संयोग भी है। भैया कौन कौन सी पात्रता है, क्या क्या अनुकूलता है? भैया सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा है, संगी पंचेंद्री पना है, संगी पंचेंद्री पने में भी मनुष्य भाव है, मनुष्य भाव में भी जैन कुल है, और जैन कुल में भी आज वीतराग धर्म की तुम्हें श्रद्धा है, और उसमें भी पंचम काल में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो अनुभूति प्रमाण मार्ग दिया है, यही की है उन्होंने अनुभूति इसी काल में, तुम्हें श्रद्धांत सहित प्रमाण करने के लिए भैया कि देखो मैंने यही चखा इस अमृत को, इन संयोगों के बीच में चखा। ऐसी सारी सुलभताएं हैं इस, और सुनो तो ऊपर से तुम श्रवण करने आ रहे हो, सुन रहे हो, बैठ रहे हो, तुम्हें रुचि लग रही है। इससे ज्यादा तो और कभी मिलने वाला नहीं। इससे ज्यादा जितना भी मिला ना, इससे तो और कभी नहीं मिलने वाला। अरे समोशरण में भी मैं गया तो मैं 8वीं पृथ्वी में अभव सेतु को पार करने की कोशिश नहीं करी मैंने। भगवान की वाणी सुनने के लिए कोठों में नहीं बैठा मैं। समोशरण में भी गया, 7 पृथ्वी पे नाट्यशालाएं, नृत्य, एरावत हाथी, देवताओं के वैभव को और नाना प्रकार की
बाहर की व्यवस्थाओं को देख के और लौट के आ गया। सम्यक दर्शन में समोषण में भी वाणी सुनने की भावना नहीं हुई। भगवान जी आज वाणी सुनने की भावना हो रही, भगवान आत्मा और क्या लोगे तुम पात्रता के लिए, ये बताओ। समोषण में भी तीर्थंकर परमात्माओं की ओमकार में निर्विकल्प वो जो दिव्य देशना खिल रही थी, जो अक्षर स्वर व्यंजन में अपने वीतराग में तत्व का बोध करा रही थी। भगवान जी उस काल में भी, उस समय भी, उस क्षेत्र में भी मुझे मेरी चेतनता का अनुभव करने का, उस वाणी को सुनने का भाव प्रकट नहीं हुआ। और आज भगवान जी देखो तो इस निकृष्ट पंचम काल में, इस दुर्गम पंचम काल में मुझे ये वाणी भी अच्छी लग रही है, सुनने की रुचि भी लग रही है, और भैया पूरी श्रद्धा समर्पणता से मैं यहाँ आके बैठ भी रहा हूँ। भैया व्यवहार के देखो, व्यवहार के सारे अनुकूल संयोग तो अपन ने पहले गिना दिए थे कि भैया पंचम काल में भाई मनुष्य बना मिला, सच्चे देव गुरु की शरण मिली, और भैया अपने को जो जो अनुकूलता मिली वो तो बाहर में गिनाई दी थी। लेकिन अंतर की बात तो देखो, रुचि भी इस समय है, रुचि भी इस समय। बताओ यदि इस समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कब होगा, बता दें। हम कह रहे हैं इस समय नहीं हुआ ना, कभी नहीं होगा। यदि इस समय नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस समय हो गया तो हो गया, इस समय नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इतनी उत्कृष्ट पात्रता लेके जन्मा अपना जीव भगवान पंचम काल में, इतना उच्च कुल और इतनी विशुद्ध देशना, इतनी उच्च पात्रता लेके जन्मा अपना जीव, इतनी ऊंची पात्रता। एक बार भैया तम पात्र अनंत विचार, तुम अपनी अनंत पात्रता का विचार तो करो कि तुम क्या लेके जन्मे हो। तारण कुल में, मोक्ष मार्ग में तुम्हारा जन्म हुआ है। तारण पंथ में जन्म मतलब मोक्ष मार्ग में तुम्हारा जन्म हुआ है। और मोक्ष मार्ग में जन्म होने के बाद भी ये तो जन्म से ही अपने जयवंत स्वभाव को बहुमान ना आए तो भगवान आत्मा निरर्थक है, जीवन बेकार है अपना। और अपन जान रहे हैं भैया सम्यक दर्शन के बिना पत्ता भी नहीं लेगा, न पुण्य बनेगा, न अच्छी गतियां मिलेंगी, और भैया मुक्ति तो कभी मिलती नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना पत्ता भी नहीं लेगा, इतना जान रहे हैं अपन। उसके बाद भी यदि अपन इतनी उच्च पात्रता को प्राप्त करने के बाद भी इस संसार के गोरख धंधे में उलझ जाए तो भैया कभी कल्याण नहीं होने वाला। समझ लो अच्छे से कि यदि इस समय हो गया तो हो गया, और इस समय नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। क्या करें गुरु महाराज? देखो कितने अच्छे से कह रहे तारण स्वामी, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। अरे सुनो, तुम्हारा वीतराग स्वभाव, तुम्हारी अंतर आत्मा, अरे देखो तो जो तुम्हारा अभी वीतराग स्वभाव है ना, जो तुम्हारी अंतर आत्मा है ना, यही पूर्ण परमात्मा है, इसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। एक बार अपने ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग तत्व का यही सिद्धांत कर लो, और जीवात्मा यदि अभी नहीं कर पाए, और यदि कोई असाता वैदिक कर्म का उदय आ गया, और यदि जीवन की लीला समाप्त हो गई, तो फिर कभी सम्यक दर्शन के योग निमित्त संयोग कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि भैया देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, उच्चतम पात्रता मिलने के बाद भी यदि आप अपनी पात्रता की विराधना कर रहे हो, इतनी उत्कृष्ट पात्रता मिलने के बाद भी आप अपनी पात्रता की विराधना कर रहे हो, और भैया जो जीव अपनी पात्रता की विराधना कर रहा है वो तो अपात्र हो गई ना। अपात्र होगा मतलब उसका संगी पंचेंद्रिय पना छिन जाएगा, उत्तम संयोग, ये निधियां जो मिली हैं ये सब छिन जाएंगी, अपात्र हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा भैया। और अपात्र कुपात्र हो जाएगा तो फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में चला गया तो फिर कभी वापस आने का कोई चांस खत्म। अपात्र हुआ तो गया। इसलिए बार बार कहते हैं सुपात्रता मिली है, सुयोग मिले हैं, उत्तम सारी व्यवस्थाएं मिली हैं, सब संयोग मिले हैं, सहनन भी अच्छी है। सहनन भी अच्छी मतलब भैया सम्यक दर्शन के लिए वज्रनारद सहनन तो चाहिए नहीं। सहनन कितनी चाहिए भैया? ठंड गर्मी सहन कर सके इतनी है। घर में ठंडी लग रही है तो रजाई है, और गर्मी लग रही है तो भैया पंखा है। सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है भैया, बढ़िया बढ़िया भौतिक सुखों का भी बढ़िया अच्छा समागम है। घर में अच्छे पैसे धन दौलत सब कुछ है, कुछ कमी नहीं।
और समझ भी अच्छी है भैया, समझ सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, निर्णय भी कर सकते हो। वही तो कह रहा है, सारी अनुकूलता है मेरे ख्याल से। इससे उत्तम मानव ने कौन सा पुण्य किया था जीव ने। कभी तो ये सोच सोच के आश्चर्य होता है, मुझे खुद अपने लिए ये सोच सोच के आश्चर्य होता है कि ना जाने कितने अनंत भवों में कौन कौन से पुण्य किए थे, कौन सी ऐसी भावना भाई थी जो ऐसी पूरी पात्रता एक साथ इकट्ठी होकर मिल गई, एक साथ इकट्ठी होकर। इतना आश्चर्य होता है, इतना आश्चर्य होता है कि ना जाने ऐसे कौन से पुण्य किए थे, ना जाने ऐसे कौन से अति से धर्म की प्रभावना करी थी, या कौन सी ऐसी अनुमोदना करी थी करोड़ों वर्षों में, ना जाने क्या ऐसा भाव भाया था जिस भावना से आज ये देखो क्या उत्तम संयोग है भाई। कि कितनी खतरनाक पात्रता मिली कि नहीं भी चाहे आत्मरमण करना तो तारण स्वामी बार बार कहना कर कर कर, इसके अलावा कुछ हितकारी नहीं है। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, इस जीवन में आवश्यक कार्य एक ही है, स्वयं में रमण करना। अपन नहीं चाह रहा है, नहीं रुचि लग रही, फिर भी सुना रहे हैं, फिर भी समझा रहे हैं। देख चेत समझ, मत मोह में भय, मत अज्ञानता में भय, मत कर्तृत्व में भय, मत उलझ इस संसार की माया में, मत देख पर पर्याय को, मत विकल्प कर दूसरों का। अरे तू शुद्ध है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू वीतराग है। अपन नहीं भी समझना चाह रहा है तो भी समझा रहे हैं। ऐसे बने ले लेऊ रे लेऊ, जैसे बने वैसे लेऊ। भर भर देखो रे मूड, भर भर के देख लेने मूड, ये अपना ही ममल स्वभाव है, अपनी चेतना है, अपने ही है। ऐसा बार 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 संबोधन में अपने आत्मा को, अपने जीवात्मा को, अपनी अंतर सत्ता को। लेकिन भगवान आत्मा ऐसा अंतर संबोधन प्राप्त करने के बाद भी क्या अपने को रुचि लग रही है उसकी? यदि भैया हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, क्या यदि इस सब सहयोग के, उत्तम सहयोग के मिलने के बाद भी यदि अपन ने अपनी सम्यक दर्शन की पात्रता का विचार नहीं किया तो कभी भी मोक्ष नहीं मिले, कभी मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि सम्यक के बिना की हुई क्रियाएं हीन है संसार का कार्य। सम्यक के बिना हुआ सारा कार्य संसार में जन्म मरण और दुखों का कारण है भैया। और सम्यक ही मात्र एक सच्चे सुख का साधन है, इसके अलावा सब दुख में। अपने को इस बात को अनुभव का विषय बनाना है। और जब तक भैया ये सत्य अपने अनुभव का विषय नहीं बनेगा तब तक इस संसार ऐसे गोल गोल चक्कर की तरह घूमता है। अंतर से तो जुड़े एक बार भावना। देखो भैया दीनता के निमित्त बहुत सारे हैं, आपसे ये जरूर कहने वाले बहुत संसार की जिन्हें रुचि है ना भैया, वो संसार की जिनको रुचि है वो संसार की वार्ता करने वाले, संसार की चर्चा करने वाले और इस संसार के लिए ही प्रेरित करने वाले, तो आपको पूरा समाज, पूरा जनमानस सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि संसार में रहा ना इसी बात का, तो संसार में रहने का संस्कार है भैया। तो संसार में आप शादी कर लो, ब्याह कर लो, भोजन बना लो, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, संसार के सारे काम, कोई से भी काम कर लो, इसके लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं तो पूरी दुनिया भाई। सब आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। पूरी दुनिया आपको संसार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है। लेकिन सुनो, तुम वीतराग अनंत चतुष्टय में सत्ता के धारी हो, तेरे अंतर में स्वयं तेरी वीतरागता छलक रही है। इस सत्य का उत्साह जगाने वाले मात्र सर्वज्ञ भगवान और ये आचार्य है भैया। इनके अलावा तुम्हें मोक्ष मार्ग में उत्साहित करने वाला और कोई, मोक्ष मार्ग के लिए उत्साह जगाने वाला। अच्छा बता, कौन बताएगा कि तुम संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में हो, सच्चे देव गुरु धर्म की शरण मिल गई है, उत्तम कुल मिल गया है, तारण पंथ मिल गया है, और अनुभव से सिद्ध करी हुई आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की ये अनमोल गाथाएं, कुंद कुंद आचार्य जैसे भगवंतों का सानिध्य, योगेंद्र देव जैसे आचार्य भगवंतों की टीकाएं, ये सब मिल गई भैया। तो इन सब का अपने जीवन में समागम हो गया है। तो बताओ भगवान जी, इतना उत्कृष्ट, इतना उत्तम, इतना उच्च कोटि का, जब अपने को सारा पुण्य ही मिल गया है,
तो अब इससे ऊंची पात्रता कहां से लाओगे? इससे ऊंचा वैभव और कहां से लाओ? हम कह रहे हैं ना, यदि तुम्हारे सामने यदि इस देश का राष्ट्रपति भी खड़ा है ना, तो भिखारी से ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों है भैया? इसलिए क्योंकि भैया ये संसार की संपदा तो असार है, इसमें बाहर की वैभव का कोई काम नहीं है। यहाँ अंतर की संपदा अनंत है। बाहर के राजपाट तो बड़े बड़े चक्रवर्तियों के भी छोड़ गए भगवान जी, लेकिन चैतन्य का साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। मान जाओ रे भगवान, अब तो मान जाओ। आज तो अपनी पात्रता का विचार कर लो। क्या है मेरी पात्रता? मिथ्यात्व की है, सम्यक की? पात्रता तो होनहार तो सम्यक की है। अब अपन ना करें पुरुषार्थ, वो मूर्ता अपनी है। होनहार तो सम्यक की है, क्योंकि हमें सारे निमित्त संयोग सुयोग सब सम्यक के दिखाई दे रहा है। लेकिन जीव यदि स्वयं इस सत्य को अपनी अंतरात्मा में निष्ठा में ना लाना चाहे तो ये कभी नहीं होगा। और देखो हम या गुरुदेव या तारण स्वामी कहो, उनकी गाथाएं कहो, देखो वो बता रहा है कि सम्यक होगा कैसे, ये भी बता रहा है कि भगवान देखो, जैसे तुमने घर में अमित अमित सुन के अपने नाम की मानता करी ना, वैसे ही तुम ये भगवान की वाणी सुनोगे, इस भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को सुनोगे, उस वस्तु स्वरूप के अनुसार तुम्हें मान्यता बनती जाएगी, और वो वस्तु स्वरूप की मान्यता ही, वो वस्तु स्वरूप की स्वीकारता ही तुम्हारा सम्यक दर्शन के रूप में बदल जाएगी। अतः ज्ञान ही तत्व के श्रद्धांत रूप परिणमित होने लगेगा। मतलब ये सुना हुआ जो श्रवण किया हुआ है, ये खाली नहीं जाएगा। रुचि पूर्वक ग्रहण किया ना, क्योंकि तत्व की रुचि पूर्वक ग्रहण किया ना, तो तत्व की रुचि पूर्वक ग्रहण किया है, तो श्रवण किया हुआ खाली नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये श्रवण किया हुआ ही ज्ञान में निष्ठा रूप परिणमित हो जाएगा। भैया आज यदि ये चिंतन अपन करते रहे, इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का मंथन अपन करते रहे, ये वस्तु स्वभाव को जैसे अपन पी रहे हैं, इस प्रकार से अपन वस्तु स्वभाव को पीते रहे, तो तम पात्र अनंत विचार, तो अपनी अनंत पात्रता का विचार होगा भैया कि देखो 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 देखो, यही अपनी पात्रता है, यही मोक्ष मार्ग है। और भैया ये सल संकल्प अपने मन से निकल जाएगी कि सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, इस भाव में होता है या नहीं होता, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पंचम काल में होगा या नहीं होगा, ये सब मन से निकल जाएगा। जिस दिन तत्व का विचार करोगे, अपनी पात्रता का विचार करोगे, अपनी भूमिका का विचार करोगे, उस दिन से सारे विकल्प संशय विभ्रम खत्म हो जाएंगे। तो भैया जिस दिन ये शंका कुशंका संशय आदि के परिणाम तुम्हारे हृदय खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हें खुद बहुमान लगेगा। हाँ देखो तो आज तो सारे सुयोग छप्पर फाड़ के भैया ये सारा अति से वैभव मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्व भगवान की सारी करुणा अपने पे बरस गई हो। आचार्य भगवंतों की वो ही कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि आचार्यों की सारी करुणा अपने ऊपर बरस गई, भगवंतों की सारी करुणा अपने ऊपर बरस गई। आज जैसा अवसर, इस भाव जैसा अवसर फिर कभी दोबारा विचारने में भी नहीं मिलेगा। ऐसी करुणा, ऐसा आनंद, ऐसी महिमा भगवान जी, ऐसा लगता है जैसे आचार्यों ने सर्वत अपने लिए उड़ेल दिया हो। देखो तारण स्वामी की गाथा पढ़ के ऐसा लगता है उन्होंने सारी अनुभूति का रस अंदर पिया हो और अपने लिए इन ग्रंथों में उड़ेल दिया हो। लो तुम भी डूबो, तुम भी पियो, तुम भी इसमें निहाल हो जाओ, तुम भी इसमें डूब जाओ। भैया इससे ऊंची होनहार कहां से लाओगे? इससे उत्कृष्ट मार्ग कहां से लाओगे? इससे ज्यादा अनुभूति कहां से प्रकट करोगे? इससे अच्छी प्रतीति कहां से लाओगे? भगवान आत्मा, इससे उत्कृष्ट और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता, न आदि से अंत तक इससे ज्यादा करना हो ही नहीं सकती। भैया भगवान जी सुनो एक बात मार्के वाली, क्या जिन जीवों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भगवान की करुणा है, मेरे ऊपर जिनवाणी की करुणा है, मेरे ऊपर आचार्यों की करुणा बरस रही है, जिसको ऐसा लगता है उसे भैया उसी को अंतर में बोध होता है। जो जानते हैं कि आचार्यों ने क्या दिया है, उन्हें हर समय वेदन होता है। क्या वेदन होता है? अपने गुरु की करुणा का वेदन होता है। भैया देखो हमारे गुरुदेव, हमारे तारण स्वामी हमें क्या दे गए हैं? 3 दिन सुख का प्याला दे गए। ऐसी करुणा की अनुभूति होती है, और जब ऐसी करुणा का अनुभव होता है ना, आचार्यों की ऐसी अंतर में उनकी करुणा का अनुभव होता है, तो मोक्ष मार्ग अपने आप पड़ता है, अपने आप पड़ता है।
जो प्रीति, उनसे प्रेम मिलता है ना, गुरु से प्रेम मिलता है, गुरु से जब वात्सल्य मिलता है, गुरु से जब अपनत्व मिलता है भगवान आत्मा, तो मुक्ति का मार्ग ऑटोमेटिक बढ़ता है, ऑटोमेटिक। क्योंकि वात्सल्य प्रेम और अपनत्व के लिए, अपनत्व से हर व्यक्ति से जुड़ जाता है। आप किसी जानवर से भी उस पर हाथ फेर के बात करो तो वो आपका विरोध नहीं करता। एक त्रियंच भी भैया, करुणा का वेदन हर व्यक्ति समझता है। करुणा का जो हाथ है, करुणा का स्पर्श हर व्यक्ति समझता है कि करुणा क्या होती है भैया, उसका स्पर्श समझना पड़ता है। जो करुणा के स्पर्श को समझते हैं भगवान आत्मा, उनके जीवन में अपने आप सुख बढ़ता है, अपने आप सुख बढ़ता है, अपने आप सुख बढ़ता है, अपने आप। ये आचार्यों की वाणी देखो, तारण स्वामी को क्या पड़ी थी, वो तो खुद अतीन्द्रिय आनंद में डूब रहे थे, क्या पड़ी थी उन्हें लिखने की, लेकिन देखो करुणा का सागर छलका, अंत से करुणा का सागर छलका और क्या लिख रहा है, जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है जीवात्मा, क्या कहा है कि तेरे वीतराग स्वभाव की दृष्टि ही इष्ट है और स्वयं शुद्ध है, स्वयं उस परम अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर रहे हैं। और देखो करुणा का सागर उनके अंदर से लहरा रहा है। भव जीवों से कह रहे हैं देखो देखो देखो, तुम्हारी जो वीतराग स्वभाव की दृष्टि है ना, जो तुम अपने वीतराग स्वभाव को प्रिय जान रहे हो, स्नेह कर रहे हो, यही स्वयं शुद्ध दृष्टि है। और इस दृष्टि को संजो, इसे संजोने में प्रमाद मत करो, इष्टम संजोए, इस दृष्टि को स्वयं संजो। इष्टम संजोए, क्यों संजोए गुरु महाराज, तो तिक्त अनिष्टम, क्योंकि इसे संजोगे तो सारे अनिष्ट अपने आप छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा भाई, सारे अमंगलों का, सारे अनिष्टों का त्याग हो जाएगा। जैसे इष्ट को रुचि पूर्वक संजोगे तो अनिष्ट का विनाश हो जाएगा, अनिष्ट का त्याग हो जाएगा। बताओ, ऐसी करुणा आचार्य परमात्मा की, आचार्य भगवंतों की ऐसी अमृत में वाणी और ऐसी करुणा मिलने के बाद भी क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली या जो धर्म का योग मुझे मिला है, मुझसे ज्यादा पात्र व्यक्ति तो अभी मुझे और कोई दिखाई देता ही नहीं। ऐसी अपनी पात्रता का विचार होता है, अपनी पात्रता का विचार, इतना उत्कृष्ट संयोग, ऐसी सहज मिलने वाली अनुकूलताएं, ऐसे निमित्त जो अभी अपने को प्राप्त हुए, ऐसा लगता है कि अनंत कल्प कालों की साधना का फल आज मिल गया। ऐसा लगता है कि अनंत कल्प कालों की साधना का फल आज मुझे मिल गया हो। ऐसी भगवंतों की वाणी, ऐसे वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली जनवाणी और ऐसे वीतराग धर्म का उपदेश, आहा, ऐसा लगता है कि आज सारी करुणा मुझ पे ही बरस गई हो। भगवान आत्मा इतना उत्तम सुयोग प्राप्त करने के बाद भी यदि अपन है, यदि ऐसे इष्ट सारे सहयोग मिलने के बाद भी यदि अपन इस स्वभाव की अनुभूति तक ना पहुंचे, तो अपने से बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, अपने से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। मिथ्या सबसे बड़ा पाप। अच्छा आप बता दो, एक भी कभी बता दो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में एक भी लक्षण कम हो तो बता दो हमें, एक भी लक्षण बता भैया। कोई जूम से बताओ, कोई जूम वालों को ऑफर दे रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में एक भी लक्षण कम हो तो बताओ, एक भी लक्षण कम बताओ। मन है, मनुष्य भाव है, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा है, अनुभव से प्रमाण आचार्य तारण स्वामी का जो मार्ग है वो है, हम सुनने बैठ रहे हैं, रुचि लग रही है। इसके बाद यदि अपने पात्रता का विचार ना करें तो फिर अभागे। इसके बाद यदि अपने क्रिया कांड में धर्म माने, पाठ पढ़ के सपाट करते जाए, तो फिर भैया, तो फिर मुक्त कुछ नहीं। अपन भौतिक संपदा में, हाँ कहिए। विचार ये तानसेन कह रहे हैं, तम पात्र अनंत विचार, तुम अपनी अनंत पात्रता को विचार करो। कल्प कालों का पुण्योदय में आया आज, कल्प कालों का। और यदि आज इन कल्प कालों का पुण्य यदि नष्ट हो गया, तुमने आज यदि इस पात्रता की विराधना करी,
जो पात्रता बनी बनाई मिली ना, यदि आज तुमने इस पात्रता की विराध ना करी तो तुम कभी पात्र नहीं हो पाओगे। अपात्र होके एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में, निरोध में जाके वहीं रहोगे भाई अनंत काल। आज तुम्हें संगी पंचेंद्रिय पना और अंतर की ये सारी व्यवस्थाओं को, सब मिले हुए सुयोगों को एक तुमने कभी विचार नहीं किया, अपनी पात्रता का विचार नहीं किया। जिन भगवान के आलाप को, इस जिन वचनों को सुन के जिन सन्मुख भय, यदि अपने अंतर आत्मा के सन्मुख नहीं हुए, वीतराग तत्व को नहीं जाना, तो भैया अपात्र हो जाओगे। और अपात्र हो जाओगे तो कभी ये वाणी तुम्हारे गर्भगृह में अर्थात तुम्हारे हृदय में कभी बैठेगी नहीं, कभी सुनने नहीं मिलेगी, तुम्हारे चित्त में ये दिव्य भगवान की देशना उतरेगी नहीं। और ये जीव भैया अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है और अनंत अनंत काल से परिभ्रमण करता ही रहेगा। पात्र नहीं होंगे साहब। हाँ? कहाँ से आप पहले किया तो अभी मिला, आप भी कर रहे हैं। करेंगे तो ना, करेंगे तो ना, क्यों नहीं करेंगे? कभी करोगे? अब जितना कर सकते 1%, 2%, 5%। नहीं भैया पूरा सब 1%, 2% नहीं, अब 100% की बारी है। वो 100 तो प्रयास है। भैया चिंतन देखो, अच्छा ये बोलता, चिंतन मनन और ये सब करने में क्या 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 दिल लगता है। घर में रहते हुए, संयोग में रहते हुए, बाहर की व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए चिंतन करने से कौन हाथ पकड़ता है? वस्तु स्वरूप का विचार करने से कौन हाथ पकड़ता है? तत्व की रुचि लगाने से कौन हाथ पकड़ता है? भाई बाहर से तुम मंदिर आ रहे हो तो भी मान लो घर वाले हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन अंतर में विचार करने से कौन पकड़ सकता है? मान लो यदि बाहर में आप मान लो साधु दीक्षा लेने जा रहे हो, व्रती होने जा रहे हो, ब्रह्मचारी होने जा रहे हो, या घर छोड़ के जा रहे हो, तो भाई घर वालों ने हाथ पकड़ लिया। मान लिया भैया कि घर वाले बाहर से तो हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन अंतर में यदि तुम तत्व का विचार कर रहे हो, मन में तुम आत्मा का चिंतन कर रहे हो, तो इस दुनिया में कौन सी ताकत है जो तुम पकड़ सकती? तुम ये बताओ, कोई पकड़ सकता है? और काम अंतर का ही है पूरा, बाहर में कर्म का उदय। भैया जब ऐसा सब जान रहा है अपन कि भैया बाहर में तो अटकने आ सकती है, कर्म की वजह से भटकने आ सकती है, बाहर में तो रोड़े अटका सकता है कोई, लेकिन अंतर में हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। भैया जब अंतर से कोई हाथ नहीं पकड़ सकता तो तुझे संसार में परिभ्रमण कोई नहीं करा सकता। रुचि अपनी चाहिए भैया, रुचि अपनी चाहिए, रुचि तत्व की चाहिए, रुचि अपने वीतराग तत्व की चाहिए भैया। तो जिसकी रुचि अपने वीतराग तत्व की है, देखो तारण स्वामी की गारंटी है। क्या करना, ये तो एक तो समझ में नहीं आता कि आचार्यों के अंतर में स्वयं इतनी शुद्ध लीनता होने के बाद भी करना कैसे आती है? क्या करना आ रही है उनके अंदर? देखो तो जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, स्वयं तो उस वीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में निहार रहे, स्वयं तो उस अतीन्द्रिय आत्मा का प्याला पी रहे हैं, और अपने से भी कह रहा है अरे देख लो रे भैया, भर भर देखो रे मूड, अब कहां पर पर्याय की ओर अपना मनोरंजन कर रहा है, कहां अपनी दृष्टि पर्याय की ओर लगा रहा। देख ये अपना वीतराग स्वभाव ही इष्ट है और स्वयं शुद्ध है। इष्ट संजोए, हर पल इसे संजो, हर पल इसे चिंतन मिले, हर पल इसे अपनी आराधना मिले, हर पल इसे अपनी भक्ति मिले। इष्ट संजोए, तू इस इष्ट को हर समय संजोएगा, इस इष्ट की साधना करेगा तो तिक्त अनिष्टम। भैया ये संसार के जितने भी अनिष्ट हैं, जन्म मरण है, 4 गति 84 लाख योनियों की भटकन है, 5 परावर्तन है, नरक निगोद की यात्रा है, ये सब कुछ मिला जाएगी और ये आत्मा सिद्ध शुद्ध मुक्त अपने अविनाशी वीतराग तत्व को प्राप्त कर ले। और ऐसी पात्रता सहित है ये जीव। सबसे बड़ी बात है भगवान जी अब तो कर लो रे, वो कर ले क्या है, कर ले तू नेड़े आ, तुझे कहाँ जाना है। हाँ अब भी अभी आगे है श्रेष्ठम च गुणवन्ना। तो भैया जी श्रेष्ठम सेकार कमल संकीर्तनम, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, कमल तेरी कमल भाव च। बढ़ाओ रे अपनी आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ, जीवात्मा। भाई आचार्य तो दुनिया की थे, अरे आचार्यों ने इस सब मानव को लिख दिया।
आचार्य परमात्मा ने इस समय जो दे दिया, मुझे लगता नहीं इतना सरल और कहीं किसी ने दिया हो। इतनी अनुकूलता जितनी आज मिल गई उतना लगता नहीं कभी मिलेगी भैया। वो तो सिद्ध हो गए। तो भैया आज अपने एक ही विषय उठाया था भैया। आज अपने चर्चा में एक विषय उठाया था। क्या विषय उठाया था भैया? कि पात्रता मिली है। अनादि काल से अभी तक अपन यही मान रहे थे कि पात्रता नहीं है, लेकिन आज ये विषय उठाया है कि पात्रता पूर्णतः से मिली है, अपूर्णता से नहीं मिली। पात्रता पूर्णतः से मिली है। अपने को जो आज संयोग है उसमें पात्रता पूर्णतः से मिली है। अब बात ये चल रही है कि आपको उस पात्रता का विचार है या नहीं, बस इतनी सी बात चल रही है। देखो भैया, यदि पात्रता, देखो ऐसा कहते हैं ना, यदि किसी को मुंह में भोजन रख दिया जाए और यदि वो चबाए ना तो मुख में भोजन रख दिया जाए, आपको मुख में कोर रख दिया जाए और आप उसे चबाओ ना और यदि गीलो ना, नीचे निगलो ना, तो क्या होगा? मुंह में ही रखा रहेगा, मही के में सड़ जाएगा, मही की बदबू मारने लगेगा, मुंह में सड़ जाएगा। याद है ना भगवान जी? यदि आपके मुंह में कोर रख दिया जाए और आप उसे चबाओ ना और निगलो ना, तो मुंह में सड़ जाएगा, वो मुंह में बजू मारेगा, मुंह में इल्ली कीड़े सब मही पड़ेगा, मही अभक्ष हो जाएगा, वो मही बदबू मारने लगेगा। इसलिए भैया ये आचार्य भगवंतों की वाणी है। ये सहयोगसम ज्ञान जो आपको दिख रहा है, ये सब आपके लिए तत्व का चिंतन बोध कराने के लिए है, और ये आपके मुख में रख दिया गया है। इसकी जुगाली करो, चिंतन करो, थोड़ा चबाओ, थोड़ा सा चबाओ, थोड़ा वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, दिन रात आत्म तत्व की प्रतीति करो, भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट करो और इसे निगलो, गले के नीचे उतारो तो पचेगा, और यदि पचेगा तो सम्यक दर्शन होगा। हमने आपको पहले ही बताया है, आत्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं, और ज्योति स्वरूप मतलब, ज्योति मतलब क्या? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ज्योति के पास तीन काम कौन कौन से? ज्योति के तीन काम कौन कौन से? दाहक, पाचक और प्रकाशक। तो भैया श्रद्धा अर्थात ये ज्योति पचाती है, अर्थात ये ज्ञान की ज्योति, ये आत्मा जो ज्योति स्वरूप ये आत्मा है भैया, इसमें श्रद्धा का काम पाचक है, पचाना है। क्या पचाना? तत्व को पचाना। ज्ञान का काम तत्व का प्रकाश करना है, और भैया चारित्र का काम दाहक है, क्षय करना है कर्मों को। पचाती है श्रद्धा। क्या पचाती है? वस्तु के स्वभाव को, तत्व को। और यदि अपनी श्रद्धा ने इस तत्व को नहीं पचाया, तुमने ज्योति स्वरूप आत्मा, तुमने अपने अंतर के वैभव को नहीं देखा, तो इस संसार के परिभ्रमण से कभी छूटने वाले नहीं। क्रिया तो हो ही रही है भैया, रुचि धोनी की। लेकिन बात तो इतनी सी चल रही है कि आपको पाचन शक्ति, आपकी जो पाचन शक्ति है ना भैया, उस पाचन शक्ति में वस्तु स्वरूप पच रहा है या नहीं पच रहा? भैया जिन्हें वस्तु स्वरूप नहीं पचता, उनका कल्याण कभी नहीं होता भैया। हम बार बार कहते हैं भगवान जी, एक शब्द सुनो लेकिन अनुभूति को छूना चाहिए। एक विषय सुनो, जैसे अपन 1 घंटे से 1 घंटा हो गया पूरा, 1 घंटे ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे कुछ मिनट से अपन क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं कि अपन उस पात्रता का विचार कर रहे हैं कि पात्रता अपने अंदर है। एक विषय को बदला नहीं अपन। तो क्यों भैया एक विषय को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो आप? ये बात तो आप 10 मिनट में भी कह सकते हो। 10 मिनट में कह के निपट रहा नहीं है भैया। ये बुद्धि का क्षय थोड़ी बढ़ाना अपने कि क्या पात्रता है, क्या है। 1 घंटे से उस बात को बार बार विचार में लेके आओ, बार बार उसे अपने विचार का विषय बनाओ, बार बार अपन उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाओ। जब अपन बार बार उसे अपने विचार का विषय बनाएंगे तो क्या होगा भैया? वो विचार ही तो आपके लिए श्रद्धा रूप परिणमित हो जाएंगे। ये जो अपने विचार है, ये विचार ही तो सम्यक रूप परिणमित हो जाएंगे। ये जो अपन 1 घंटे से 1.5 घंटे से जो अपन मथेंगे ना इस बात को, इससे क्या होगा? ये विचार अपने हृदय में जो विचार होगा ना तत्व का, ये तत्व का विचार ही तो श्रद्धा रूप परिणमित होगा, इसके अलावा कोई माध्यम ही नहीं। इसलिए अपन
एक लक्ष्य बना के 1 घंटे से एक ही बात को बार बार वही 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 क्यों 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 जो भाई 10 मिनट का वैसे 1 घंटे तक क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आपके विचार में आ जाए, वो आपकी मनन में आ जाए। और जब आप उसे मनन करोगे तो इस मनन का नाम ज्ञान है। और भैया इस ज्ञान की वार्ता जो है, ये आलाप जिन सन्मुख भाई, ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो आलाप है, ये स्वसन्मुख वीतराग स्वभाव के सन्मुखता में निमित्त है। और इस विचार से, स्वयं के विचार से, स्वयं के पुरुषार्थ से ही अपना उपयोग उस तत्व के निर्णय में अचल होगा। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए 1 घंटे से एक विषय के अलावा चेंज नहीं कर रहे अपन, एक बात अपन कुछ नया विषय नहीं डाल रहे। क्या कि आज आपके चित्त में यही घुलता रहे, देखो तो मनुष्य योग मिला, कल्प कालों की साधना का अति से फल मिला है, पुण्य योग मिला है, धर्म योग मिला है, कि संगी पंचेंद्री पना, मनुष्य भाव, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा और ये बीतरागी आचार्यों का उपदेश। आज तो जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। अब क्या करना है? अब पाप विशेष कसाय में अपना जीवन नाश नहीं करना। आज तो जो उत्कृष्ट पात्रता मिली है वो सम्यक दर्शन की भावना, दर्शन विशुद्धि की भावना भाके कल्याण की, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। अब अपने जीवन को पाप विषय कसाय में बर्बाद नहीं करना, वासनाओं में, कामनाओं में, इनमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना भैया। आज तो अपनी पात्रता का विचार करके उत्साहित होना है कि लोगों को तो धन दौलत मिलते हैं, लेकिन मुझे तो केवल ज्ञान के प्रकट करने की पात्रता मिली। लोगों को तो संसार के रत्न मिलते हैं, मुझे तो रत्नात्रय ग्रहण करने की पात्रता मिली है। लोगों को तो कंकड़ पत्थर मिलते हैं, मुझे तो रत्नात्रय का वैभव मिला है। लोग तो संसार के कंकड़ पत्थरों को प्राप्त करके इतराते हैं, अरे मुझे तो तीनों लोगों की संपदा मिली है। तो संसार के कंकड़ पत्थर तो यही विनश जाएंगे, लेकिन मुझे जो पात्रता, जो योग्यता, जो संयम और जो सदाचार की भावना मिली है भैया, इससे तीनों लोगों का नाथ केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध पथ प्रकट होगा, तीनों लोगों का साम्राज्य प्रकट होगा, केवल ज्ञान दर्शन की अनुभूति प्रकट होगी, ये मेरा साम्राज्य मुझे प्राप्त होगा। ये सब विचार नित्य सवेर दोपहर शाम, ये चिंता ना रहे भैया कि आज कितने पैसे आएंगे, कितने पेशेंट आएंगे, ये नहीं हो चिंता भैया। ये तो पुण्य पाप का उदय है। सुबह दोपहर शाम ये चिंता न हो, आठों याम क्या, अरे देखो देखो वीतराग धर्म की शरण मिली है, और देखो तो शरण अकेली नहीं मिली, रुचि मिली, रुचि रुचि रुचि। अब एक समय भी व्यर्थ ना जाए। हे चिंतन आठों याम, आठों याम, एक टाइम नहीं, आठों याम, तीनों पहर, चारों पहर है चिंतन। आत्मा यदि ऐसा चिंतन नहीं है तो ये जीव इस संसार की परिभ्रमणा से कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये चिंतन आपको आपके स्वाभिमान का बोध कराएगा। अपन गाते कितने अच्छे, जैन कुल में जन्म में स्वाभिमान करो जी, सिर्फ जन्म लेने का इतना स्वाभिमान है कि अपन जिनेन्द्र कुल में जन्म लिए हैं, इसका इतना स्वाभिमान है। भगवान जी आज तो जिनवाणी सुनने मिल रही है, उनकी बीतराग दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है, तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए भैया। देखो अपन इन बातों को सहज में ले लेते हैं, ये साधारण सी बात भी, तो हमें मालूम है, हमने जिन कुल में जन्म लिया है, हमें सच्चे देव गुरु साथ मिल गए भैया, ये तो सहज बात है, इसमें आपने नई बात क्या बताई? बता। अच्छा भैया ये तो हमें शुरू से मालूम है, हमारे माँ बाप कहते आए भैया जैन कुल में जन्म लिया है, सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले हैं, जिनवाणी मिली है, ये तो हमने अपने माँ बाप से भी सुना है, इसमें आपने नई बात क्या बताई भैया? बताते जरा, क्या बताई नई बात? उसको मनन करो, चिंतन करो, वेद ज्ञान से जब सके मतलब सुनने से क्या। चलिए बताओ नई बात क्या बताई? अब बताओ, जूम से किसी को ऑफर दे रहे हैं हम, क्या हुआ नया आज? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कोई आगे चर्चा पढ़ा है अपन, नई बात क्या हुई? आत्मा का बोध करने के लिए 24 घंटे। अरे भैया कोई करोड़पति है और सोना उसके क्या बोलते हैं जमीन में गड़ा, धरती में,
और लेकिन उसे बहुमान ही नहीं आ रहा कि मैं करोड़पति हूं, निकालू। अनंत चतुष्टय की संपदा का धारी हूं, पात्रता लेके आया हूं मैं, और लेकिन मैं बहुमान ही नहीं आ रहा कि मेरे अंदर में वो पात्रता है, मैं उस सम्यक दर्शन को आज और अभी प्रगटा सकता हूं। मुझे वो बहुमान ही नहीं आ रहा, और मुझे बहुमान, हाँ, ऐसा बहुमान जाग जाए जीव को, है तो जीव, लेकिन अपनी पात्रता का विचार करना सीख जाए। शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति हो जाए। इसलिए ये बात इतनी बार कही जा रही है तो तुम में सामर्थ्य, लेकिन तुम उस सामर्थ्य का विचार करते कब हो, तुम उस सामर्थ्य के अनुसार परिणमन करते कब हो। अच्छा बताओ, कितने बार तुम्हें ये बहुमान आया कि कल्प कालों के पुण्य का उदय आज मुझे मिला, बताओ कितने बार बहुमान आया अपने पूरे जीवन में। बताओ कि अनंत कल्प कालों के मेरे किए हुए शुभ भाव का, अनंत कल्प कालों के किए हुए पुण्य का उदय आज मेरे जीवन में है। कितने बार बहुमान आया इस जीवन में? एक आध बार आया हो तो बताओ भाई, एक दो भाव का नहीं, कल्प कालों का पुण्य का उदय आज मेरे जीवन में फलीभूत हुआ है। तो मुझे इन आचार्यों की वाणी, इस वीतरागता का उपदेश और ये जिनेंद्र भगवान की अनुकंपा जो अपने बरस रही है, ये कल्प कालों के पुण्य के बिना नहीं मिल सकता। तो पता कितने बार बहुमान आया इस बात, बहुमान बता दो आप पूरे जीवन में, आज से लेके जन्म से लेके आज तक कितने बार आया वो? आ गया होता, ये तुमने अपनी पात्रता का विचार किया होता तो आज लक्षण ही कुछ और होते भगवान के, आज रुचि और कुछ होती, आज बहुमान ही कुछ और होता। आज अपने पास कोई कमी है नहीं। कोई कमी नहीं है। अरे भारत पुण्योदय भी अच्छा खासा है, भूखे नहीं मर रहा। मतलब तुम अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोगों में से कोई एक आधा जो भूखा मर रहा हो, भूखा सो रहा, अरे दिन में भी चल रहा, रात में भी चल रहा है। बराबर बात। तुम दिन तो छोड़ो, रात में भी चल रहे हो भक्षा भक्षा बिना ज्ञान किए। अरे जो चल रहा है उनकी बात कर, सकरा छोड़ के निकरा चल रहा है, निकरा छोड़ पानी चल रहा है, पानी छोड़ के दूध चल रहा है। तो भैया क्या करें, दिन में नहीं रात में भी चल रहा है। उसके से नीचे नहीं उतर रहा है। रात में जब सपने में भी चल रहा है, सपने में भी चल रहा है, सपने में भी होटल में खा रहे हो। भगवान आत्मा जी क्या कर रहा है? भगवान जी क्यों पाप बढ़ा रहे हो? अपनी पात्रता का विचार करो, अपने तत्व का विचार करो, जिन भगवान की वाणी का विचार करो, अपने जीव के कल्याण का विचार करो। बार बार कहने में आ रहा है, बार बार कहने में आ रहा है कि आज सम्यक दर्शन की पात्रता है, श्रावक होने की पात्रता है। कुत्ता बिल्ली बन गए तो कोई तुम श्रावक होने कहेगा नहीं। त्रिअंशों से कोई कहता है कि श्रावक हो जाओ? मनुष्य भी और जाति में जन्म ले लिया तो नहीं है। हाँ तो और वही तो, मनुष्य वाला तो फिर भी विचार कर सकता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली बन गया है तो कोई कहने वाला है कि तुम श्रावक बन जाओ, तुम श्रावक हो जाओ? कोई नहीं कहने वाला भैया। लेकिन फिर भी वो पूंछ वाला, वो सिंहराज, वो जटायु पक्षी, इन लोगों की मति सड़ गई, ये लोग श्रावक हो गए। वो कुकर सुकर नेवला वो श्रावक हो गए। और अपन लोग भैया पागल हुए जा रहे हैं विषय वासनाओं में, भौतिक संपदा में, इन अज्ञान धारणाओं में, इन पाप विषय कसाय में पागल हुए जा रहे हैं। अरे इतनी सी विचार नहीं कर पा रहा है कि जो पात्रता आज है वो जीवन में कभी मिलेगी नहीं। इतना से यदि बोध हो जाए तो आत्मा अंतर से कांप जाए, अंतर से भय लगे इन पापों में जाने से, और अंतर से जागृति आए भगवान आत्मा कि यदि ये जन्म खो दिया तो फिर जन्म जन्म तक भटकेंगे, जन्मों जन्म तक भटकेंगे। ये जन्म चला गया, ये पात्रता, ये उत्कृष्ट काल, ये होनहार यदि ये चली गई अपनी, तो अब जन्मों जन्मों तक भटकेंगे। अब दोबारा चेतने का कोई अवसर है ही नहीं। कर लो भगवान आत्मा, अंतिम समय है। अंतिम समय है मतलब भैया इस ऐसी उत्कृष्ट होनहार और ऐसी पात्रता जो अपने को आज मिली है, अंतिम भव समझो ये ऐसा, इतना उत्कृष्ट भाव अब दोबारा मिलने से रहा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? क्योंकि यदि सम्यक दर्शन की पात्रता किसी को पके और वो सम्यक के विराट ना कर दे, अर्थात उसकी कीमत ना जाने, यदि किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए और यदि कोई चिंतामणि रत्न को भैया समुद्र में फेंक दे
फिर उसे दोबारा खोजना असंभव। किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए और वो चिंतामणि मणि रत्न को कुत्तों को भगाने के लिए मार दे, फेंक दे, अरे कुत्ते भौंक रहे हैं शांत कर दो, चिंतामणि रत्न फेंक दो, कौवा उड़ाने के लिए फेंक दे, तो भैया वो चिंतामणि दोबारा मिलना बहुत असंभव है। असंभव ही है, दोबारा मिलेगा ही नहीं, दुर्लभ ये चिंतामणि, दुर्लभ है ये चीज। तो कभी दोबारा मिलेगी नहीं वो मणि भैया। एक बार छूटी तो छूटी, फिर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी भगवान आत्मा जो आज पात्रता मिली है, जो आज आचार्यों को उपदेश मिला है, आज जो समागम मिला है, यदि ये इस बार छूटा तो फिर दोबारा मिलने से रहा नहीं, फिर भटकते रहो अनंत अनंत काल तक, फिर कभी दोबारा इसकी प्राप्ति नहीं होगी। क्या विचार करें गुरु महाराज? गुरु महाराज ने कहा भैया आलाप जिन सम्मुख भय, ये भगवान की वाणी से पहले क्या था? कौन सी फूल अंतिम फूलना है? जिनेंद्र भगवान के सन्मुख भय, आलाप जिन सन्मुख भय, पतम पात्र नंद विचार, आखिरी फूलना है ना, बिल्कुल लास्ट, आखिरी फूलना है, सबसे आखिरी 164 नंबर। 164 नंबर की फूलना। देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, ये देखो, आयरण जिनुक्ति लाई, आयरण जिन उक्तम लाई। भैया जिनेंद्र भगवान ने जो आचरण कहा है, आयरण जिनुक्तु लाइए, उसमें आचरण लेके आओ, उसे हृदय में चिंतन करने के लिए लेके आओ भैया। आयरण जिनुक्तम लाइए और आराधी धरियु समारी, और इस आचरण को लेके आओ और आराधी धरियु संभाली, इसको आराधना में लो, इस आराधना को अपने हृदय में संभाल के रखो भैया। देखो तारण स्वामी कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है? आयरण जिनुक्तम, जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है उस आचरण को लेके आओ और आराधी धरियु संभाल, उसे अपनी आराधना में संभाल कर रखो भैया। क्यों? एक चिंतामणि रत्न है, चूक हुई तो छूट जाएगा, इसे संभाल के इसे अपनी आराधना में रखो। और देखो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आलाप जिन सन्मुख भाई, किसके सन्मुख हो? ये भगवान के जो वचन है ना, जो जिनवाणी है, ये आलाप जिन सन्मुख भाई, इस आलाप को सुन के अपने जितेंद्रीय स्वभाव के सन्मुख हो जाओ, अपने वीतराग स्वभाव के सन्मुख हो जाओ भैया। तम पात्र नंत विचारी, हे भव्य आत्मा, ये उत्तम मनुष्य भाव मिला है, ये सम्यक दर्शन की पात्रता मिली है, ये सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले हैं, ये तत्व चर्चा सुनने की रुचि मिली है, ऐसी अपनी भावी तत्वता का विचार तो करो, इस पात्रता का विचार तो करो कि अनंत अनंत भवों का पुण्य दे में आए, अनंत अनंत भवों का पुण्य दे में आए। और नहीं तो ऐसी वाणी कभी सुनने मिल पाए, ऐसा कुछ योग ही नहीं है। और नीचे कौन कह रहा है? क्या? सुई कलन कमल संयुक्त है। मेरा गायक स्वभाव तो स्वयं आत्म ध्यान से संयुक्त है, मैं तो स्वयं आत्म ध्यान से अपने स्वरूप में लीन हूं। सुई कलन आत्म ध्यान, कलन संयुक्त, सुई कलन कमल संयुक्त है। मेरा गायक स्वभाव तो अपने ध्यान से संयुक्त है। और क्या कह रहा है? सुनो, मैं पाए केवल आपनो, मैंने तो केवल आपको पाया भगवंत, मेरे वीतराग स्वभाव को, उस जिन भगवान के वचनों को, उस वीतराग तत्व की अनुभूति को, बस मैंने उसी को पाया है, केवल को पाया है, एकमात्र गायक तत्व भगवान। अपन ने क्या पाया इस मनुष्य भाव में? मैं पायो जिनवर आपनो, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनवर आपनो। का क्या पाया? कल भगवान जी जिनवर जे जिनु जाई, जे जिनु जाई जिनवर प्यारो री, ये अपने जिनवर जयवंत स्वभाव ही जितेंद्रीय है, जीतने वाला है, ये यही जिन जाई प्यारो रे, ये प्रिय है, प्यारा है, ये रमण करने योग्य है। इसके अलावा और कहीं मुक्ति है ही नहीं, इस जिनवर स्वभाव के अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं भैया। मैं पाए जिनवर आपनो, मैं पाए जिनवर आपनो, मैं पाए स्वामी आपनो, मैं पाए ध्रुव जिन आपनो, मैं पाए तरण जिनु आपनो। ये कहना तारण स्वामी, पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। आखिर कह रहे हैं 164 नंबर की फूलना में, हाँ, क्या अभी समझ जाओ। और यदि भगवान जी अभी यदि अपन ने इस वीतराग तत्व को,
इस स्वभाव को अपने को बहुमान नहीं आया कि अरे ऐसे आचार्यों की वाणी को मैंने पाया है, उन्होंने अनुभव प्रमाण करके मुझे दिया है ये मार्ग। तो भैया इसकी आराधना यदि अपने हृदय में संभाल के नहीं करी तो अपने को मुक्त कराने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ऐसी उत्कृष्ट पात्रता दोबारा नहीं मिलेगी जीवन में, दोबारा नहीं मिलेगा सुनने, दोबारा नहीं मिलेगा समझने। भटकते रह जाओ क्रियाओं के अंधकार में, डूब जाओगे, इधर उधर भटकते भटकते मर जाओगे, लेकिन कोई ये चेतनता का बोध नहीं कराएगा कि तू स्वयं जितेंद्रिय आनंद स्वभाव का धारी। कोई तुम्हें इस पात्रता का विचार करने के लिए नहीं कहेगा कि मनुष्य भाव और ये उत्कृष्ट क्या बोलते देव गुरु धर्म का सानिध्य और ये वीतराग वाणी हर किसी के भाग्य में नहीं आती। अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी आत्मा नाम का शब्द नहीं सुन पाएंगे। वस्तु स्वरूप के सुनने की बात तो बहुत दूर की। अरे अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी कर्ण इंद्रिय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, निगोद में ही रहेंगे। तुम तो सुनने की बात कर रहे हो। सबसे हाथ अंत में मिलती पांचवी इंद्रिय कर्ण इंद्रिय। अनंत जीव है जो कभी चार इंद्रिय तक, ऐसे अनंत जीव है जो कभी कर्ण इंद्रिय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन प्राप्त करने वाले तो उसमें बिरले। मन प्राप्त करने वाले तो उनमें बिरले। और मन प्राप्त हो जाए उसके बाद ये वीतराग कुल मिल जाए और वो महाबिरले, दुर्लभ में दुर्लभ चिंतामणि। और भैया कोई इस समागम को पहचान के यदि कोई पात्र जीव अपनी हृदय रूपी चोच में परमात्मा की इस वाणी को दबा के और उड़ जाए, इस भगवत नदी से पार हो जाए, तो उसका कल्याण होना निश्चित है भैया। और आज भैया आज अपने को वो सारा सहयोग, सारी शक्ति और सारा वैभव सहज प्राप्त हो गया है। आज तो बहुमान कर लो रे कि ऐसी पात्रता जैसी हमारे जीवन में उपलब्ध हुई है वैसी शायद कहीं किसी के जीवन में हो। कम से कम आज तो ऐसा विचार कर लो, आज तो ऐसा बहुमान कर लो। ये तुम्हें अपने पात्र होने का बहुमान हो गया, तो जिसे अपनी पात्रता का बहुमान है वो सम्यक दर्शन तो सहज प्राप्त कर ले भगवान जी। उसके लिए सम्यक दर्शन कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जो अपनी पात्रता का विचार करना जानता है, जिसे अपने अंतर के अपने स्वभाव का बहुमान है, उसके लिए सम्यक दर्शन बड़ी चीज नहीं है भैया। लेकिन जो आज भी बेहोश है, मदहोश है इंद्रिय विषयों में, खोया हुआ है पाप विषय कसाय में, उसे कभी आत्मानुभूति होने वाली। देखो भैया आज बहुत लंबा समय हो गया, 1 घंटे 25 मिनट हो चुके। नहीं आज 8:30 से, आज शनिवार रहता है, तो आज भी बहुत लंबा समय हो गया। अब हम आपको छोड़ना है। इतना सिर्फ आपसे कह रहे हैं, इतनी सी बात आपसे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान जी कि आज जो योग है वो कभी नहीं मिलेंगे। और आज अपने को इस बात का बहुमान जगाना है कि अपने से उत्कृष्ट होना और किसी की भावना पालो। भगवान जी अंतर हृदय से स्वीकार कर लो कि ऐसा आचार्यों का ये मार्ग, ऐसी मोक्ष मार्ग की ये करना, ऐसे जिनेंद्र भगवान का ये शासन जो आज हमें प्राप्त हुआ है, ये आज हमारी होनहार है। और ये होनहार कह रही है कि भैया अपने वीतराग स्वभाव को प्राप्त कर लो। आज ये हमारी होनहार कह रही है कि आज इस सम्यक दर्शन का मार्ग जो अपने को मिला है, आज स्वानुभूति को पकटा लो। आज पकड़ गई तो पकड़ गई, और आज नहीं पकड़ पाई तो फिर कभी पकड़ने वाली नहीं। इसलिए भैया आज हम ऐसे जिन भगवान के वचनों का विचार करके, ऐसे आचार्य भगवंतों की वाणी को प्रमाण मान के निरंतर इस दिव्य ध्वनि का चिंतन करते हुए भैया अपन सब अपने आत्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। तुझे का जाना स्वर्ग नर्क तेरी अंश गति में कई बार हो
ले कर ले तू मेरा तुझे कहाँ जाना। सबका निर्णय किया हमेशा, खुद ना नहीं किया। सबका निर्णय नहीं जिया है, कर ले तू निर्णय आज, तुझे कहाँ जाना। अपना निर्णय आज तू कर ले, तुझे कहाँ है जाना। कर ले तू मेरे तुझे कहाँ जाना। कर ले तू मेरे तुझे कहाँ जाना। दर्शन ज्ञान चरित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरणी है मुक्ति का। कर ले तू मेरा तुझे कहाँ जाना। देखो देखो ज्ञानानंद महाराज जी क्या कह रहा है देख लो, कर लो हिम्मत थोड़ी सी, नहीं तो पात्र तो चली जाएगी। खुद को संबोध रहा है, पढ़ो। करो अब हिम्मत देख लो, ले तू दे आज तुझे कहाँ जाना। परमित पद विंदिपो नबियो गुरु मेरे तुझे कहाँ जाना। गुरु श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार करने करे तुझे कहाँ जाना। धम्म जो तव जिन वर स्वामी अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनाओ ममल ज्ञान पर लोए कर ले तू मेरे आज तुझे कहाँ जाना।